हे माय लवलीज़ पाठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज़ मी बेबी बनी प्लीज़ लव मी में, जो कि मैंने पिछले 25 मिनट का पार्ट पता नहीं मुझसे कैसे हो गया। ये सब एडिटिंग में हुआ, जो कि मैंने बताया था ना कि बारिश हो रही थी और मैं उस समय दोनों काम कर रही थी, रिकॉर्ड भी कर रही थी और एडिटिंग भी कर रही थी। लगता है उस बारिश के चक्कर में मेरा ध्यान कहीं और चला गया और मैंने कुछ और ही गड़बड़ घोटाला कर दिया। खैर कोई ना। ये पार्ट छोटा सा बनेगा बट आप लोग इसे एंजॉय करना एंड देन बताना मुझे कि पूरा वन शॉट स्टार्टिंग से जो आप लोगों ने सुन चुका है वो और ये मिलाकर के किस्सा बना है, ठीक है ना? और सबसे पहली बात, जो लोग नए आ रहे हो प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं क्या बोलूं, डंडा लेके दौड़ी का पीछे सब्सक्राइब करो। नहीं ना? तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे और नए नए अलग अलग टाइप्स के वन शॉट लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वांग जी वो गुब्बारा लेके और 1000 रोज का बुके बनवा करके आता है और हमारे जो क्रिस है उसके हाथ में सॉरी का कार्ड था, वो उसे ले करके और दोनों खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वांग जी चिल्लाता है विंग विंग विंग। वांग जी की वॉइस सुन करके विंग विंडो पे आता है और पूरे फैमिली वाले घर के बाहर। तभी क्रिस कार्ड को हाथ में लेकर ऊपर उछल उछल के दिखा रहा होता है, जिसपे बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ था आई एम सॉरी विंग। और वहीं दूसरी तरफ हमारा वांग जी, उसके हाथ में जो गुब्बारा था वो छोड़ देता है और गुब्बारा हवा में फ्लाई करने लगता है, जहाँ पे लिखा हुआ था विंग मुझे माफ कर दो, विंग प्लीज मुझसे शादी कर दो, विंग प्लीज मेरे लिए मान जाओ ना, विंग आई लव यू, विंग विल यू मैरी मी। चाइनीज इंग्लिश सभी लेटर्स में उस गुब्बारे पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। वांग जी के हाथ में अब ओनली फॉर 1000 रोज बुके ही बचा था। उस रोज को ना हार्ट शेप में सजाया गया था, जो देखने में काफी यूनिक लग रहा था। विंग पहले तो वो देखता है, वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था। फिर वांग जी हाथ को हाई फाइव करते हुए कहता है विंग प्लीज नीचे आओ ना। विंग को तो ऐसे थोड़ा सा नौटंकी कर रहा था बट फिर भी वो नीचे आता है और उसके पास आते हुए कहता है मेरे से लात खा करके तुम्हारा मन नहीं भरा, बताओगे मुझे जो फिर तुम यहाँ पे अपनी बेइज्जती करवाने चले आए हो? हाँ, क्या कहा था तुमने? वांग जी कहता है सॉरी ना विंग। और उसके बाद फिर वो क्रिस को कहता है क्रिस। तो क्रिस कार्ड दिखाता है जिसपे लिखा था आई एम सॉरी विंग, प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें वेटर कहा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझे दोबारा चांस दोगे प्लीज? और लास्ट में लिखा हुआ था उसको देखते हुए कहता है प्लीज विंग। और वो खुद वो रोज का बुके विंग की तरफ बढ़ा करके घुटनों पे बैठ जाता है और उस कार्ड पे लिखा हुआ था जो क्रिस के हाथ में था, विल यू मैरी मी विंग, एक्सक्यूज मी बेबी बनी प्लीज लव मी। ये हमारा वांग जी कहता है। और विंग जो कि उस कार्ड को देख रहा था, तभी अचानक से विंग वांग जी को देखता है जो कि उसकी तरफ रोज का बुके बढ़ाए हुए था और उसी के ऊपर रिंग रखा हुआ था। विंग ये देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और उसका मन कर रहा था ओ माय गॉड यस 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 बोलने का उछल के, लेकिन वो थोड़ा सा नौटंकी करता है, कहता है हुँ, ठीक है, ठीक है। फिर वो रोज़ ले लेता है और मुस्कुरा रहा होता है। अंदर-अंदर से इतना खुशी भाई साहब, बेटा मन में लड्डू फूटा टाइप्स हो रहा था। पर बाहर से तो सड़ा हुआ फेस बना के कहता है, बुके ले लेने के बाद अब उठ भी जाओ। तो वांग जी कहता है, क्या मैं रिंग पहना दूँ? तो विंग हमारा झुकते हुए कहता है, दोबारा से मुझे वेटर तो नहीं बुलाओगे ना? हुँ? तो हमारा वांग जी कान पकड़ते हुए कहता है, नहीं, वेटर नहीं कुछ और बुलाऊँगा। प्लीज। विंग अपना हाथ बढ़ा देता है और वो रिंग उसके हाथ में डाल देता है। फिर वो खड़ा हो जाता है और वांग जिसको गले लगने वाला होता है, तो विंग एक लात दिखाते हुए कहता है क्या? हाँ, फिर सारे घर वाले यहाँ पे। तो वांग जी कहता है धीरे से उसकी तरफ झुककर बेबी बनी प्लीज लव मी ना। विंग उसके कान लाल हो गए थे, गाल लाल हो गया था, गर्म भी हो गया था, उसको हॉट हॉट फील हो रहा था। फिर वो कुछ नहीं करता और सारे फैमिली वाले लाइक हाँ फाइनली मान गया ये। और वही कार में अंकल किरण और लैंस सचिन दोनों बैठे हुए थे। अब उन दोनों को डर लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा, ये हाँ बोलेगा या फिर से कुट पिट के आएगा। लेकिन फाइनली जब विंग ने हाँ कर दिया था तो इन दोनों को भी राहत की सांस थी। उसके बाद सारे फैमिली वाले घर के अंदर आते हैं, जहाँ पे विंग उस फूल को देख के इतना एक्साइटेड था, हैप्पी था कि वो उसे लेकर अपने कमरे में आता है। तो
वांगजी हॉल में बैठा हुआ था और बार बार ऊपर की तरफ देख रहा था। विंग की मॉम कहती है, बेटा आपको ऊपर जाना चाहिए, जाइए तो वांगजी कहता नो नो मैम, मैं यही कंफर्टेबल हूँ। तो उसके डैड कहते अरे जाओ यार, इतनी मुश्किल से तो मनाए हो, अभी क्या चांस छोड़ना, मैं रहता तो मैं तो कभी का चला जाता। वांगजी उसके मॉम डैड की केमिस्ट्री देख करते इतने ज्यादा हैप्पी हो रहा था, हाय मेरे हस्बैंड के अंदर इतना गुण आ जाए तो मेरी भी लाइफ सेटल हो जाए। वांगजी फिर पीछे पीछे उसके कमरे में आता है जहाँ पे विंग ना उस कार्ड को देख रहा था, रिंग को देख रहा था और फूल को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। वांगजी तो पहले 2 मिनट विंग को हैप्पीनेस को फील करता हुआ देख करके वो भी खुश हो जाता है। एंड देन अंदर आकर के विंग फटाक से उठ के बैठ जाता है, कहता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। तो विंग की बात सुनकर वांगजी उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे कहता है, मैं अपनी बीबी बनी से मिलने आया हूँ। और इतना बोलकर उसके नोच को स्लाइड कर देता है और उसकी तरफ जैसे झुकने को होता है, विंग फटक से उसके चेस्ट पे हाथ रखते हुए, ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें मार खानी है मेरे से? कहता है, बहुत मार चुके तुम, अब मुझे कुछ और खाना है। इतना बोलकर और उसकी तरफ बढ़ता है, उसके हाथ से रोज ले लेता है और उसके शोल्डर को ग्रैब किए ही था कि तभी पीछे से वॉइस आती है, विंग। और ये जियांगजिंग था जो कि जानबूझ के कबाब में हड्डी बनने आया था। तो विंग और वांगजी दोनों सेपरेट हो जाते हैं और वांगजी अपने बालों को ऐसे पीछे से हाथ को डालते हुए कहता, इनको भी अभी आना था। फिर वो कहता, गगा आप अपने पार्टनर को समझाते क्यों नहीं है? फिर जियांगजिंग आते हुए कहता, हाँ क्या हुआ जियांगजिंग? तो वो कहता है, हाँ आई थिंक हमें नीचे चलना चाहिए ना। फिर कान में धीरे से कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे थे? हाँ। विंग घूर कर देखता है, कहता है, तुम्हें आने को किसने बोला था? थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे? जियांगजिंग कहता, ओ मतलब तुम भी चाहते थे, ठीक है मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाना। इतना बोलकर जियांगजिंग हंसता हुआ भाग जाता है और विंग कहता, बुद्धू कहीं का, ये भी पीटेगा मेरे से। इतना बोल करके वो वापस से पीछे पलटता है जहाँ पे वांगजी खड़ा था। वांगजी फटाक से उस डोर को बंद कर देता है, विंग को उस डोर पे चिपका देता है और कहता है, अब बताओ आप कहाँ जाओगे? विंग कहता है, देखो ऐसे वैसे हरकत करने के बारे में मत सोचना वरना मैं किक करूंगा। और इतना बोलकर ना वो अपने ऊपर ना क्रॉस का हाथ बना लेता है। वांगजी को हंसी आ रही थी और वो उसकी तरफ बस लेन होते हुए कहता है, बेबी बनी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, नीचे पूरी फैमिली है, बस मुझे कुछ और चाहिए था। तो विंग कहता है, व्हाट क्या चाहिए था? हाँ देखो मैंने कब पहले ही कहा ऐसा वैसा कुछ करना मत वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वांगजी कहता अच्छा, और इतना बोलकर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, वो अभी भी दरवाजे में घुसे जा रहा था। फिर वांगजी अपने फोरहेड को विंग के फोरहेड पे टिकाते हुए कहता है, मुझे बस सुकून चाहिए था, तुमने हाँ कह दिया और मुझे मिल गया, मैं इसे फील करना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो विंग को उसी तरीके से अपनी एम्ब्रेस में ले लेता है। विंग को तो डर लग रहा था कहीं से किसी विसी तो नहीं किया ना, फिर तो पता नहीं क्या ही होगा। वैसे विंग का भी मन था कि वो करे बट अभी वो नौटंकी तो करना बनता था ना उसका, तो वो कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वांगजी उससे सेपरेट होते हुए कहता है, आई थिंक हमें नीचे चलना चाहिए। विंग कहता है, बस यही करना था? वांगजी वापस उसके कान में धीरे से कहता है, क्या तुम्हें किस चाहिए? और इतना बोलकर वो खड़ा हो जाता है। भाई साहब हमारे विंग की बॉडी गर्म हो गई थी, वो बस कहता है कुछ भी सेमलेस, और इतना बोलकर वो फटाक से डोर ओपन करके बाहर आ जाता है। वांगजी हंस रहा था और कहता है, सच में ये बहुत क्यूट है, गुस्सा करते हुए भी बहुत क्यूट लगता है। इतना बोल करके और वो भी नीचे आता है जहाँ पे उसकी ऑल फैमिली बैठ के बातें कर रही थी और शादी वगैरह के डिस्कशन हो रहे थे, जहाँ पे जियांग शेंग भी बैठा हुआ था और लैन सिचन उसको घूर घूर के देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, जो कि हमारे लैन सिचन को अच्छा भी लग रहा था और ऑकवर्ड भी लग रहा था। भाई यहाँ पे मम्मी पापा सब हैं, कुछ तो शर्म कर लो। पर नहीं, लैंड ब्रदर तो लैंड ब्रदर है, बेशर्मों की दुकान बन के घूम रहे थे। और उसके बाद वो लोग खाने के टेबल पे आते हैं, रात का डिनर साथ में करते हैं और फिर वापस से सभी लोग बैठ के बात करते हैं। आज से पूरे 8 दिन के बाद इन दोनों की शादी का फंक्शन का रिचुअल्स रखा गया था और सभी घर वाले मान गए थे। अब बीच में शॉपिंग और ज्वेलरी की खरीदारी होनी थी और जो कि लोगों को सब साथ में मिलके करना था, इसलिए उन लोगों ने प्रोपागेंडा बनाया था कि हम लोग एक बार एक करके जाएंगे और शादी का ड्रेस खरीदेंगे और दोनों कपल अपने अपनी शादी के कपड़े खुद ही खरीदेंगे, आउटफिट्स जो होते हैं वो। ये सारे डिस्कशन हो जाने के बाद सभी लोग अपने घर आ जाते हैं। वांगजी अपने बेड पे लेटा हुआ था और लैंग सिचन भी, और दोनों अपने फोन में दोनों का नंबर सेव करके आए हुए थे, इसीलिए दोनों हाय भेजते हैं। विंग भी एक्साइटेड था वांगजी से बात करने के लिए, पर थोड़ा देर रुक करके उसे रिप्लाई देता है।
पर देता ज़रूर है। वांग जी वापस से लिखता है, क्या तुम सो गए? विंग कहता है, नहीं, मैं नहीं सो रहा हूँ। वांग जी कहता है, क्या हम बातें करें? विंग कहता है, क्या बातें करनी है? वांग जी कहता है, तुम हमेशा एंग्री बर्ड बन के क्यों घूमते रहते थे? मुझे मारने के लिए दौड़ते थे, बताओ मुझे। ऊपर से मुझे किक भी किया कितनी बार, मेरे पैर को भी कुचला, क्यों? तो विंग कहता है, बस ऐसे ही। और ऐसे करते हुए ना वो लोग बातें कर रहे थे। विंग थोड़ी बताएगा कि वो नौटंकी कर रहा था, और वो भी मान गया था। भाई उसकी इतनी बड़ी इंसल्ट करी थी वांग जी ने वेटर बोल के, तो वो नौटंकी करना तो बनता था ना। वो कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप उससे दूसरे टॉपिक से बात करना स्टार्ट कर देता है। और लाइक जियांगजिंग और हमारा सी चैन दोनों बातें कर रहे थे। जियांगजिंग से कॉन्सर्ट वगैरह के बारे में पूछ रहा था, जिसके बाद वो तो और भी ज्यादा थोड़ा पॉजिटिव नेचर से दिखाते हुए कहता है, तुम कहीं पे भी ऐसे ना रिवीलिंग वाले ड्रेस नहीं पहनोगे, देख लेना। और अगर पहने ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए तुम? और ये सारी बातें वो लोग कर रहे होते हैं। अब 2 दिन बाद दोनों को वेडिंग आउटफिट के लिए जाना था, जहाँ पे लैंसी चैन, लान वांग जी आए हुए थे, और उधर से हमारा विंग और जियांगचिंग आया हुआ था। जियांगचिंग तो अपने कॉन्सर्ट शो के लिए वो बाहर जाने वाला था, लेकिन वो बीच में टाइम निकाल के आ गया, क्योंकि अगले दिन उसे निकलना था, और फिर अगले दिन का कॉन्सर्ट, और फिर उसके नेक्स्ट डे वो लौट के चला आता। तो इसलिए आज ही उसने शॉपिंग के लिए सोचा। एक बहुत बड़े से बुटीक के अंदर दोनों अपने आउटफिट्स को ट्राई करने के लिए अंदर जाते हैं, जो कि और पहन के बाहर आते हैं, जिसे देखकर दोनों लानवांग जी और लाचेन दोनों को तो हालत खराब हो रही थी, बट फिर भी वो आराम से बैठे हुए थे और अपने हॉटनेस को कूल कूल करने का ट्राई कर रहे थे। उसके बाद फिर वो दोनों ड्रेस्ड अप होते हैं, और ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन रखा हुआ था उन लोगों ने डिज़ाइन का। फिर चारों आउटफिट को सेलेक्ट करते हैं और एक एक पिक्चर निकालते हैं अपनी। फिर वो सारी ड्रेसेस को बोल देते हैं कि पैक करके और मेंशन भिजवा देने के लिए। उसके बाद वो दोनों ज्वेलरी बाई करने के लिए आते हैं, जहाँ पे लानवांग जी और लैंसी चेन दोनों अपने अपने लिए रिंग तो चूज करते ही हैं, साथ में वांग जी विंग के लिए एक हड्डी वाला प्रिंटेड भी चूज करता है। विंग को तो थोड़ा हंसी आ रहा था कि ये चूज कर भी रहा है तो क्या कर रहा है, पर हमारा वांग जी को वो पसंद आ रहा था, यूनिक लग रहा था, छोटा सा था, इसलिए वो ले लेता है। और दोनों के लिए पेयर कपल वाला। फिर वो लोग कॉफी शॉप आते हैं, कुछ फ्रेंचाइजीज को ऑर्डर करते हैं, एंड देन बैठ जाते हैं। फ्रेंचाइजीज खाते हुए विंग और जियांगचिंग दोनों बात कर रहे थे, यहाँ का टेस्ट कितना अलग है ना, कैसा हो कि हम भी एक फ्रेंचाइजीज खोले? जियांगचिंग कहता, ग्रेट ब्रो, खोलो खोलो, पहला कस्टमर तो मैं ही बनूंगा। उन दोनों को अपने में डिस्कशन करता हुआ देख दोनों का मुंह बन रहा था, और कहते हम भी यहाँ हैं, क्या आप दोनों भूल गए हैं? भाई साहब इतनी इज्जत दोनों को हजम नहीं आ रही थी, और वो दोनों उसको देख रहे थे हाँ करके, बट फिर भी वो कहते हाँ हाँ मुझे पता है आप दोनों भी यहाँ हो। फिर वो लोग उनसे बातें करते हैं, जहाँ पे वांग जी तो विंग के ऊपर लाइन मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन विंग तो खाई जा रहा था, खाई जा रहा था, और कुछ कर नहीं रहा था। बट फिर भी उन लोगों को अच्छा लग रहा था कि कम से कम उसका पार्टनर उसके साथ तो है। और इतना बोल करके वो लोग बाहर आते हैं अपने अपने हाथ में शॉपिंग बैग का शॉपिंग बैग उठा करके। उसके बाद फिर वांग जी और लैंसी दोनों को घर छोड़ देते हैं, और वो दोनों फिर वापस अपने लिए कंपनी निकल जाते हैं। विंग वहां से आने के बाद मॉम को सब कुछ दिखाता है, और डैड को भी। और उसकी मॉम डैड ने भी अपने लिए शॉपिंग की हुई थी। सारे लोग बहुत हैप्पी थे कि फाइनली उनके बच्चे की शादी हो रही है, और शादी वाला माहौल तो अलग ही रहता है ना। फिर जियांगचिंग सब पैकिंग करता है, तो विंग हेल्प कर देता है। फिर जियांगचिंग कॉन्सर्ट के लिए चला जाता है। अगले दिन कॉन्सर्ट कंप्लीट करके जियांगचिंग लौट आता है, और लौट के आने के बाद वो दोनों अपना पार्लर मसाज करवाते हैं, ताकि वो दोनों वेडिंग वाले दिन फ्रेश लगे। शादी वाले दिन दोनों ने जो ड्रेस वेयर किए हुए थे, तो उसकी मॉम डैड जियांगचिंग, जियांग फिमिया और वी चांग से आते हैं और कहते हैं, फाइनली आज मेरे बच्चे की शादी हो रही है, तुम दोनों का अल्फा तुम्हें बहुत खुश रखेगा। यह सुनकर विंग और जियांगचिंग थोड़ा सैंटी हो जाते रहे, कहते मॉम अगर ऐसा रहा तो हम शादी नहीं करने वाले। इस पे वो कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि हम सैंटी हो रहे हैं, हम तो अच्छा लग रहा है, पर फाइनली मुझे खुशी है इस बात की कि तुम दोनों के पार्टनर्स भी मिल गए तुम्हें, और तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। जैसे तुम सोचते हो वैसे नहीं है तुम्हारे पार्टनर, तुम रहोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छाई और बुराई हमेशा एक में परफेक्टली नहीं रहता है। हम जिसके साथ रहते हैं ना, तो हमें एक दूसरे की आदत होती है, और एडजस्ट करना हम सीख जाते हैं। उसकी मॉम दोनों को अच्छी अच्छी बात सिखाती है, एंड देन फिर उसके मॉम डैड, आई मीन कि विंग के मॉम डैड विंग को, और जियांगचिंग के मॉम डैड जियांगचिंग को पकड़ करके स्टेज पे लाते हैं, जहाँ की पूरे वेन्यू में
लान वांगजी लान सिचन स्टेज पे खड़े थे और अंकल सोफे पे बैठे हुए थे और सारे लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे। वो दोनों को ला करके वहाँ खड़ा कर देती है। उसकी दोनों मॉम सेंटी हो गई थी थोड़ी-सी, तो वो कहता मॉम, खुद में कहते अरे, अरे बस करो, कुछ नहीं, हम ठीक है। और इतना बोलकर वो जाके और अंकल के बगल में बैठ जाते। एक होल फैमिली वहाँ बैठी हुई थी और चारों कपल स्टेज पे थे। वांग जी और विंग एक तरफ मोड़े जाते हैं, लैंसेजन और जियांगचेन एक तरफ मोड़े जाते हैं। प्रीस्ट पहले तो उन दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट वाले पे दोनों से साइन करवा लेते हैं, फिर रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एल्डर एंसेस्टर को बो किया जाता है, एक दूसरे को बो किया जाता है, हेवन और अर्थ को बो करके रिंग पहनाने को बोलते हैं। विंग ने वो रिंग उतार दी हुई थी, वांग जी वापस उस रिंग को पहनाता है जो उसने बाई किया हुआ था, और बाई करने के बाद फिर फाइनली शादी को लॉक करने के लिए किस करने को बोला जाता है। विंग तो हमारा बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, लेकिन वांग जी उसे कमर से पकड़कर खींचता है एंड देन पैशनेटली किस करता है, वो भी कुछ सेकंड के लिए, ताकि फैमिली वालों के सामने विंग को थोड़ा ऑकवर्ड फील ना हो। सेम लैन सिचन भी यही करते हैं, वो जियांगचेन के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं, लैन सिचन के सर के पीछे अपने हाथ को ले जाते हुए उसे किस करते हैं और पूरे हॉल में तालियों से गड़गड़ाहट गूंज जाती है। फिर वो दोनों सभी एल्डर्स को बो करते हैं और उन दोनों के लिए वो चारों कपल नीचे उतरकर सबसे आशीर्वाद लेते हैं। सभी लोग जो गिफ्ट्स वगैरह लाए थे वो लोग उसको देते हैं, पर अंकल लान वांगजी और लैन सिचन को 2 टिकटें पकड़ाते हैं, वो भी पेरिस हनीमून ट्रिप का, और कहते हैं जाओ घर और अपनी पैकिंग कर लो क्योंकि तुम्हें शाम को ही निकलना है। और इतना बोलकर सभी लोग हैप्पी हो रहे थे और सभी लोग चीयर्स कर रहे थे। फिर वो चारों कपल जब बाहर आते हैं, उनके हाथों में जो फूलों का गुलदस्ता था विंग के हाथ में, वो पीछे फेंकता है, तो 2 जोड़े जो थे वो पकड़ लेते हैं और सभी लोग उछल रहे होते हैं। दोनों अपने-अपने कार में आके बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें हनीमून ट्रिप के लिए पेरिस ज़ू जाना था। फिर वो चारों घर आ जाते हैं। विंग का तो ऑलरेडी सामान पैक किया हुआ था, लेकिन लान वांगजी का सामान पैक करना बाकी था। विंग उसे अपने घर लेकर के आता है और अपने बेडरूम में लेकर के आता है। बेडरूम में लाने के साथ ही वो उसके नेक पे हाथ डालते हुए उसे किस करना स्टार्ट करता है। विंग उसको धक्का देते हुए कहता है आपको पैकिंग भी करनी है ना, तो वो कहता है तुम कर दो। और इतना बोल करके वो विंग को पकड़ के लाता है कबर्ड के पास और सारे कपड़े जो उसको ले जाने वाले थे वो निकाल के फेंक देता है और कहता है इसे पैक करो, मैं कुछ और करता हूँ। विंग कहता है क्या मतलब? भांजी कहता है करो भी। और इतना बोल करके कोलाइज अलग रहता है ना, तो वो अंदर टेबल पे फेंका हुआ था, इसलिए विंग ना खड़ा होकर के उस कपड़े सबको ना ऐसे सेटिंग करके मोड़ रहा होता है। और वांग जी के हाथ उसके टमी के राउंड चल रहे थे, उसके कुछ के ऊपर उसके शोल्डर्स थे और वो विंग के कान को बाइट किए जा रहा था, लिक किए जा रहा था और विंग सेंसेशन से भर रहा था। विंग कहता है क्या जाने तक वेट नहीं कर सकते? वो कहता है नहीं, जल्दी ख़त्म करो, कम से कम मुझे एक राउंड कंप्लीट करना है। वहीं दूसरी तरफ लैन सिचन, वो जब घर आते हैं तो उसने पहले ही अपने सेक्रेटरी को बोल दिया हुआ था मेरे सामान की पैकिंग शुरू कर दो क्योंकि मुझे आने में देरी हो जाएगी। और इतना बोल करके और वो दोनों उस कार में बैठे हुए थे, तो लैन सिचन जियांगजिंग को किस करना स्टार्ट कर देते, तो जियांगजिंग इशारा करते हुए कहते भाई ड्राइवर है, तो लैन सिचन कहते हैं हम किस कर रहे हैं, हम कुछ और नहीं कर रहे हैं। और वो जियांगजिंग को अपनी गोद में बिठाता है एंड देन किस करना स्टार्ट करता है। बेचारे ड्राइवर के भी कान लाल हो रहे थे, भाई हे प्रभु क्या सुनना पड़ रहा है लाइक ऐसे वाले सिचुएशंस, पर क्या ही कर सकते थे। वो घर आते हैं मिनसन, तब तक नैन्सी जेन उसको गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आता है और वो देखता है कि भाई वांग जी का रूम का डोर ओपन है। वो देखना तो चाहता था और देखता है जाकर तो बेडरूम में कोई ना, तो कहता अपने मन में हाँ हाँ मेरा भाई भी बहुत चालू है, वो भी कहीं ना कहीं लगा ही होगा। फिर वो उसे अपने रूम में ले आता है, तभी उसका सेक्रेटरी आ रहा होता है, तो कहता सर मैं कार में रखवा देता हूँ, आप 2 घंटे में आ जाएंगे ना? सीजन कहता है हाँ मैं आ जाऊँगा, जाओ भी। और इतना बोल कर वो चला जाता है, तो उसका सेक्रेटरी कहता है फाइनली सर की शादी हो गई। और ऊपर की तरफ देखते हुए कहता पता नहीं वांगजी सर का क्या होगा। फिर वो कहता कोई ना मैं पूछ लेता हूँ क्रिस से। और इतना बोल कर वो बाहर भाग के आता है, तो क्रिस ना वांगजी के कार के पास खड़ा होकर के इधर से उधर घूम रहा था, तो उसे कहता है हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पैकिंग करने जाना था ना? वो कहता है सर खुद आ गए हैं, मैं पैकिंग करने कैसे जाऊँ, मैं कॉल कर रहा हूँ तो सर कॉल उठा भी नहीं रहे। कहते हैं समझ जाओ क्या कर रहे होंगे, छोड़ दो, 2 घंटे का टाइम है वैसे भी, चलो हम चलते हैं। और इतना बोलकर वो कार में डाल देता है क्योंकि उन लोगों को एयरपोर्ट लेके जाना था उन लोगों को। वहीं दूसरी तरफ विंग फॉल्ट कर रहा था और विंग के टमी के शर्ट्स के अंदर हाथ डालते हुए वांग जी उसको ऐसे सिड्यूस कर रहा था, जिससे विंग कहता ये क्या कर रहे हो, हाँ
वांग जी कहता कुछ भी नहीं, मैं बस टेस्ट ड्राइव ले रहा था, बाद में मुझे पता करना होगा ना कि गाड़ी सही से चल रही है या नहीं। विंग घूर कर देखता है, कहता है अभी भी देर नहीं हुई है, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। वांग जी कहता ओके ओके ओके। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी पैक करते हैं सामान को, लगेज में डालने के बाद साइड करते हुए कहता हाँ हो गया, अब मैं कर सकता हूँ ना। वांग जी ऐसे बोलता है तो विंग कहता डोंट, हमें वापस चलना होगा ना। और वांग जी जब टाइम देखता है तो अभी 40 मिनट ही होते, कहते हैं अरे यार अभी ना 1 घंटे 20 मिनट बाकी है, जल्दी करो ना। और इतना बोलकर विंग को खींचता है, बेड पे लाके पटकता है तो कहता है दरवाजा। कहता है कोई बात नहीं, सबको पता है आज हम क्या करने वाले। कहता है कुछ भी मतलब। फिर वांग जी कूद करके जाता है, डोर बंद करके कोट फेंकते हुए कहता है तो हम करने वाले हैं ना। विंग कहता है हाँ करने वाले हैं, तो अब देर क्यों लगा रहे हो। और इतना बोल करके उसके टाई को खींचता है, देन वो दोनों एक दूसरे का पैशनेट किस करना स्टार्ट करते हैं। एक फाइनल राउंड कंप्लीट करने के बाद वो लोग नीचे फ्रेश फ्रेश होके आ रहे थे, जहाँ पे दोनों के नेक पे एडम एप्पल पे बाइट मार्क बने हुए थे। और क्रिस और लेले इधर उधर मानो जैसे चिड़िया उड़ गई हो देखने के बाद, कोई इधर देख रहा कोई उधर उधर देख रहा था, और दोनों की हालत खराब हुई पड़ी थी। पर फिर भी वो चारों कपल अपने अपने कार में बैठ जाते हैं और वो दोनों उनको एयरपोर्ट लेके आते हैं। पेरिस के लिए रवानगी करने के बाद वो दोनों वापस आते हुए कहते हैं हमें पता नहीं था हमारे सर इतने ज़्यादा वाइल्ड भी हो सकते हैं। लेले कहता है अपने मन में तुम्हें पता नहीं था हमारे बॉस क्या क्या नहीं कर सकते हैं। खैर उन दोनों ने इतने दिनों तक हमारे सर को परेशान किया, अब उन दोनों की बारी है, भगवान ही बचाए। और इतना बोलकर वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद वो लोग पेरिस के फ्लाइट लेते हैं। अब फ्लाइट में तो कुछ कर नहीं सकते थे, विंग जो कि बहुत ज़्यादा थका हुआ था वो वांग जी के शोल्डर पे ही सर रख के सो जाता है। पूरे 9 घंटे की जर्नी के बाद वो लोग वहाँ से उतर करके होटल्स आते हैं, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था। कार से उसका उतरने का मन नहीं कर रहा था, बैठे बैठे उसकी पिछवाड़े की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जैसे तैसे करके वो लोग अपने कमरे में आता है और विंग सीधे बेड पे जाके लेट जाता है। तो वांग जी कहता है क्या मतलब आने के साथ तुम सोने आए हो क्या। विंग कहता है सो जाओ, फिर रात में अगर मूड अच्छा रहा ना तो मैं उठा दूंगा या खुद उठ जाना, प्लीज अभी सो जाओ, मेरी हालत बहुत बुरी है, वैसे भी हमें 1 महीने की ट्रिप पे आए हैं तुम्हें पता है ना। हम जी कहता है ओके मैं समझ गया। इतना बोल करके और वो विंग के बगल में लेट जाता है। उस रात उन दोनों के बीच में फर्स्ट नाइट के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि जो घर पे हुआ था वही। मॉर्निंग के टाइम में विंग की नींद खुलती है और वो वांग जी के फेस को स्कैन कर रहा था। वो उसके पूरे फेस को अपने हाथों से फिंगर आउट करते हुए कहता है ये दिखने में इतना बुरा भी नहीं है, इसकी हरकतें ऐसी हो सकती है मैंने सोचा भी नहीं था। इसने मुझे वेटर कैसे बोला, इतना क्यूट सा पपी आईज वाले मुआ को ये दिखा नहीं दे रहा था मैं कितना क्यूट हूँ। वांग जी उसके हाथों को अपने मुंह में ले लेता है, एक बाइट करते हुए कहता है मुझे दिखा था पर मैंने नोटिस नहीं किया, मैं अंधा था ना। और इतना बोलकर हंसने लगता है, फिर विंग को पकड़ के पलट देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है आप बताओ। विंग कहता ये क्या कर रहे हो। कहता वही जो कल रात को करना चाहिए था, और वैसे भी तुमने बोला था ना अब रात में नहीं हुआ तो अभी होएगा। और इतना बोलकर वांग जी वापस से दोनों के कपड़ों को शर्टलेस करता है, एंड देन वापस से वांग जी विंग के ऊपर टूटते हुए उसको खाने के फिराक में उसका पूरा काम तमाम कर डालता है। बेचारा हमारा विंग निपट गया। विंग की हालत खराब करने के बाद वांग जी फुल्ली सेटिस्फाइड था और कहता है हाँ मैं जीत गया तुमसे, आखिरकार तुमने मुझसे शादी कर ही ली। और वो मन ही मन खुश हो रहा था। विंग एक हाथ मारते हुए कहता है क्या सोच के स्माइल कर रहे हो। हाँ वांग जी कहता कुछ भी नहीं, बस मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरे टेस्ट ड्राइव ना अच्छी रही, फाइनल रिजल्ट ये है कि गाड़ी बहुत अच्छी है और वो अच्छा चलने वाली है। विंग तो आंख दिखाते हुए कहता है तुम पिटना चाहते हो क्या। वो कहता नहीं। और इतना बोलकर वो दोबारा उस पर टूट पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे जियांग जेंग, वो तो आते ही भाई साहब इतना थके होने के बावजूद भी जियांग जेंग खुद लैंस जिनको किस करना है स्टार्ट कर देता है, एंड देन दोनों पैशनेटली किस करते जा रहे थे, कपड़ों को उतार कर फेंकते जा रहे थे और दोनों बेड पे पड़ते ही कहते हैं हम सो जाए क्या। लेट्स चेक कहता है हाँ सो जाओ। और दोनों फिर से एक बार फिर पैशनेट किस करने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जियांग जेंग आराम से पीसफुली सो रहा था और लैंस ने उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है हे क्या तुम्हें वेकअप उठना नहीं है। तो लैंसजन कहता जियांगचिंग कहता है हाँ उठना तो है बट अभी नहीं, मेरे पास आ जाओ। और तब बोलकर उसको अपनी ओर खींचता है और वो वापस से थोड़ी देर के लिए और गहराई में उतर जाते हैं, नींद की गहराई में। फिर दोपहर के टाइम में दोनों चारों कपल्स फ्रेश होके बाहर आते हैं, खाना खाते हैं, कुछ जगह घूमने के लिए एक ही जगह पे घूमने के लिए जाते क्योंकि 1 महीने तक दोनों को यहीं रहना था। और वापस से वो लोग अपने अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते हैं। विंग बहुत हैप्पी था, वो ऐसा नहीं था कि वो बाहर आता जाता नहीं था, पर कभी इस तरह से ऐसे
कपल्स के साथ में घूमना उसे ये एहसास अलग ही ज़ोन में लेके जा रहा था। वांग जी विंग के शोल्डर को ग्रैब किए हुए पेरिस की सड़कों पे चल रहा था और उससे बातें करते जा रहा था। विंग को समझ में आ रहा था कि वांग जी बाहर से जितना रूड दिखता है, अंदर से उतना ही एक सॉफ्ट बेबी है। उसकी पर्सनैलिटी उसके साथ मैच करती है क्योंकि बिज़नेसमैन ऐसा ही होता है। इसी वजह से वो बहुत हैप्पी था और बार-बार वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी एक जगह रुक कर उसके आइसक्रीम को देते हुए कहता, "हे, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना?" विंग कहता, "कुछ भी, चलो भी।" तो वांग जी हँसते हुए कहता, "हे, कुछ भी का क्या मतलब? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे आंसर चाहिए।" तो वो बोलता है, "तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना।" तो वांग जी कहता, "पसंद और प्यार में अंतर होता है ना, मुझे बताओगे तुम?" विंग कहता, "कुछ भी, चलो भी। वैसे ये खाना काफ़ी अच्छा है, हम यहाँ चले खाने क्या?" और इतना बोलकर वांग जी को खींच कर ले आता है। वांग जी अभी भी आर्ग्यू करने में लगा हुआ था, "पहले मुझे बताओ, तुम मेरे प्यार करते हो?" तो विंग कह देता है, "अगर मैं प्यार नहीं करता तो क्या तुम मेरे करीब आते?" भाई साहब वांग जी उछला था, कूद गया था और कहता है, "ओह माय गॉड विंग!" विंग कहता है, "स्टॉप, हम होटल में हैं, बैठो भी।" और फिर वो दोनों बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं। खाना-वाना खा कर के जो थोड़ा बहुत खरीद कर वो लाया था, वो ला कर के और अपने कबर्ड में रखते हुए कहता है, "हाँ, आज पूरे 7 दिन हो गए, कितना अच्छा लग रहा है ना?" वांग जी उसे बैग से हग करते हुए उसके पैंट के अंदर हाथ डालते हुए कहता है, "हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, तुम सोच भी नहीं सकते, मेरा मन करता मैं एनी टाइम यही करता रहूँ, बिना खाए, बिना पिए सब कुछ।" विंग उसके कान को मरोड़ते हुए कहता है, "तुम्हें नहीं लगता कि हमें सोना चाहिए, रोज़-रोज़ करना ज़रूरी है? मेरी हालत ख़राब कर देते हो।" वांग जी कहता है, "वन राउंड करने में क्या जा रहा है? प्लीज़ ना।" विंग कहता है, "हाँ, मुझे पता है, मैं मना भी करूँगा तब भी तुम नहीं सुधरोगे।" फिर वो दोनों बेड पे आते हैं, देन अपने हॉट एक्सरसाइज में लग जाते हैं। इसी तरीके से 1 मंथ बीत गया था। वांग जी और विंग ने बहुत सारा खूबसूरत यादें को सजाया था, पिक्चर्स क्लिक करवाई थी, सभी के लिए गिफ्ट्स लिया था, बहुत सारी चीज़ें ली हुई थी और बहुत कुछ। वो सब आज फाइनली वापस से चाइना के लिए रवाना हो रहे थे। वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एक तो ओवरलोड फ्लाइट की वजह से वो दोनों थोड़े थके हुए और पील लग रहे थे और उसके बाद वो लोग जब घर आते हैं, तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे बट एक्साइटमेंट के मारे वो लोग सभी अंकल भी घर आ गए हुए थे। आते हैं और कहते हैं, "हम सब आ गए, आप सबके लिए हम गिफ्ट्स लाए हैं।" और विंग और जियांगजिंग एक्साइटेड होकर लगेज खोलकर जैसे गिफ्ट दिखाने वाले होते हैं, वो दोनों को आती है वॉमिटिंग। वो कहता है, "मेरा सर घूम रहा है।" और जियांगजिंग तो वॉमिट करने भागता है और विंग उसके आने के बाद विंग भागता है। वांग जी और जियांग लैन सिचन दोनों को मैं देखता और इतना बोलकर वो लोग चले गए थे और पूरे हॉल में बैठे हुए सारे लोग बोलते हैं, "कहीं ये दोनों ओह माय गॉड प्रेग्नेंट तो नहीं है ना?" हाँ, सच में। और सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। वी चांग से तो इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि वो डॉक्टर को कॉल कर देता और कहता है, "मैं तो चेकअप करवाऊँगा अपने बेटे का। मुझे टेंशन भी हो रही है और मुझे एक्साइटमेंट भी हो रही है।" अंकल कहते हैं, "मैं तो यहीं रहूँगा, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा जब तक बच्चे नहीं आ जाते।" तो यांग यू कहती है, "हाँ, हाँ, तुम्हें तो बस यहीं रहना है।" तो कह रहा, "क्यों? जब वो यहाँ रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकता? और वैसे भी बोलो मत, मैं उसका फादर इन लॉ हूँ।" इतना बोल करके वो दोनों आर्ग्यू कर रहे थे क्योंकि जियांग यू को ना लैन किरण से बनती नहीं थी। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और विंग और जियांग चेंग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसी वजह से लैंसचन और जो हमारे लानवांग जी थे ना, उन दोनों को बोला था जाकर सो जाओ। दोनों एक ही कमरे में आके पट जाते हैं विंग के कमरे में। डॉक्टर आकर दोनों को चेक करता है और वांग जी और पूरे फैमिली वाले खड़े थे, देख रहे थे भाई रिजल्ट क्या आएगा। तो बोलता है वो कि हाँ, आपके दोनों में गाइस प्रेग्नेंट है। और इतना बोलकर भाई साहब वांग जी और लैंसचन दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए कहते, "क्या हम फादर बनने वाले हैं? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड!" और इतना एक्साइटेड हो रहा था कि मत पूछो भाई। सारे फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे और कहते, "हाँ, सच में 1 महीने का मेहनत इन लोगों का रंग लाया।" तो लैंस सिजन कहते, "अंकल क्या मतलब आपका?" वो कहता है, "हाँ, कुछ नहीं, मैं दादा बनने वाला हूँ। सच में मैं बहुत खुश हूँ आज।" और इतना बोल करके और वो उन दोनों को होश में आने का वेट कर रहे थे। तब तक सारे फैमिली वाले नीचे आ गए थे और वांगजी और लैंस सिजन उन दोनों का वेट कर रहे होते। थोड़ी देर बाद जब उन दोनों को होश आता है क्योंकि वो लोग थके हुए थे तो सुत गए थे। तो जब वो सोत के उठ के नीचे देख जाने का कोशिश करते हैं तभी लानवांग जी और लैंस किचन आते हुए कहता, तुम दोनों को पता है हम फादर बनने वाले हैं?" वो दोनों एक साथ कहते हैं, "क्या?" कहते हैं, "हाँ, क्या तुम खुश नहीं हो?" कहता, "हाँ, हम खुश हैं बट ऐसे अचानक से।" तो वांग जी मुंह बनाते हुए कहता, "क्या तुम सच में नहीं चाहते कि हमारा बेबी हो?"
विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, बट ये अचानक से मिल रहा है ना तो मुझे थोड़ा शॉकिंग लग रहा है। मांग जी ने गुस्सा होकर जा रहा था तो विंग कहता है हे वेट वेट वेट, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बट एक ही महीना में। तो वो वांग जी कान में धीरे से उसको कहता बेबी बनी, मेरी मेहनत रंग लाई ना। और इतना बोलकर वो स्माइल कर रहा होता है। विंग उसकी स्माइल को देखकर हाय, उसका दिल फ्लटर कर रहा था और उसे गले लगते हुए कहता है वांग जी आई लव यू सो मच। रिंग की आई लव यू सुनकर वांग जी कहता है सच में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, ओ माय गॉड। मैंने सोचा नहीं था कि ये दिन भी कभी आएगा। विंग कहता है अच्छा तो तुम क्या हैप्पी नहीं हो, तो फिर मैं कुछ और बोलूं। तो वांग जी कहता नो नो नो। फिर लैन सिचन और जियांग चिंग जो उन दोनों को देख रहे थे और कहते हैं तुम दोनों ऐसे मत करो, मुझे जलन हो रही है। और इतना बोलकर वो जियांग चिंग को गले लगने लगता है। तो जियांग चिंग कहता मेरा भाई है। वो कहता तो क्या हो गया, मैं क्या करूँ। फिर उसको चिपट जाता और कहता मुझे भी बोलो। तो जियांग चिंग कहता हाँ हाँ आई लव यू आई लव यू। और इतना बोलकर वो चारों एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं। फिर वो सब नीचे आते हैं जहाँ पे सारे फैमिली वाले थोड़े साइलेंट थे। और विंग और जियांग चिंग बेचारा हमारा मुंह बना हुआ था, भाई कैसे फेस करे, एक महीने में कांड करके आ गए ये लोग। पूरे फैमिली वाले एकदम से अचानक से ठहाका लगाकर हंसते हुए कहते तुम दोनों को साइनस फील हो रही है। तो विंग और जियांग कहता मॉम। तो उसकी मॉम कहती आह मेरा बाबा बाबा, सच में हम बहुत हैप्पी हैं कि फाइनली हमें बेबी भी मिलने वाले हैं। सच में यार। और इतना बोल करके वो उसे गले लगा लेते हैं, फिर बैठते हैं बातें करते हैं। फिर विंग और जियांग चिंग जो सबके लिए गिफ्ट्स लाया था वो सारे लोग उसे दिखाना स्टार्ट करते हैं। और लैन किरण बोलते हैं जब तक बेबी ना हो जाएगा मैं तो जाऊंगा नहीं। जियांग और लैन किरण के बीच में तू मैं हो रही थी, पर जीतते तो हमारे लैन किरण ही है। और वहाँ रहते हैं 3 मंथ्स बाद दोनों को एक एक बेबी बॉय होता है, जिसे देखकर लैन किरण कहता है मेरे खानदान का वारिस आ गया, मुझे फिर से 2 अल्फा बच्चा मिल गया। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। और ये सोच कर वो हैप्पी हैप्पी हुए जा रहा था। सभी लोग बेबी के आने से बहुत खुश थे, खासकर विंग और जियांग चिंग भी बहुत हैप्पी थे कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई। इन 3 मंथ में जियांग चिंग ने कंसर्ट वगैरह काम छोड़ दिया था और अब वो बच्चे को डांस सिखाने का काम लेता है अपनी ही कंपनी में और कोरियोग्राफी करने का, क्योंकि उसे बेबी को राइज करना था, साथ में अपने करियर को भी, और बाद में वो सोच सकता था। एक बैक स्टेप लेकर एक न्यू जर्नी के स्टार्ट पे हमारा जियांग चिंग निकल पड़ा था। और विंग ने अपने रेस्टोरेंट को और भी ज़्यादा ग्रोन अप करने के बारे में सोचा था। तो वांग जी उससे कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं हर कदम में, हर सिचुएशन में। और जियांग चिंग के भी फैसले को लैन सिचन ने कदर किया और उसके साथ वो डट के खड़ा रहा और बोला कि अगर तुम चाहो तो कर सकते हैं, हम बेबी के लिए नैनी हायर करेंगे। पर जियांग चिंग ने कहा नहीं, मुझे अपनी बेबी को और अपने हस्बैंड को खुद राइज करना है, मैं इसके लिए सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ये खूबसूरत सा प्यारा सा वन शॉट को मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे बस बोला गया था बेबी आने तक का सफ़र दिखाना और मैंने ला दिया। सभी चीज़ें अच्छी चली रही है और फैन फिक्सन भी काफ़ी खूबसूरत था, मुझे पता है। तो बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है ना कि दीदी हमेशा एक टाइप्स की ही फैन फिक्सन लाती है। देखो जैसे जैसे मेरे पास स्टोरीज आती है ना, हर टाइप्स की स्टोरी होती है। अभी भी मेरे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज़ हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं फिर से यही बोलूँगी, जिन लोगों को बुरा लगता है वो ना सुने, मैं उनका कोई इलाज ही नहीं कर सकती। जिनको मेरी बातें या मेरी बातों से हर्ट होते हैं या फिर बुरा लग जाता है बहुत तेज वाला, तो वो ना सुने, और जिनको पसंद आती है वो सुने, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास इसी टाइप्स के आइडियाज़ आते हैं और मैं ऐसी ही स्टोरी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। जिनको भी अच्छी लगी है प्लीज़ वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।